नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने बताया था कि इमरान खान को निकाल कर इसके ख़िलाफ़ पूरी तरह बदनाम करना है, मीडिया के ऊपर इतना गंदा करना है, इतना गंदा करना है कि ताकि वो आवाम की नज़रों में गिरे। लेकिन ये इनकी बेवकूफ़ी है, इनको नहीं पता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक स्कैंडल सामने लेकर आए हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करवाना है। आगे चलकर बताएंगे कि इस रात क्या हुआ था, 12:05 पर क्या ऑर्डर आने वाला था, वो आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि अभी क्या प्लान है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को एक घड़ी मिली है। इमरान खान ने दुबई के अंदर इसको बेचा है और इसको बेचकर इमरान खान ने इसका पैसा जेब में डाल लिया है। अब आप इमेजिन करें कि जिस शख्स के घर की कीमत अरबों हो, जिसके पास एसेट्स हों, बतौर वो प्राइम मिनिस्टर हो और इसको मरात मिलती हों और वो भी सच्चा हो, इसने क्यों करप्शन करनी है। इमरान खान ने एक सड़क बनवानी थी कि इसके लिए फंड्स चाहिए थे। इमरान खान ने फंड्स के लिए तोशा खाना के अंदर इनको गिफ्ट्स मिले, घड़ियाँ इमरान खान ने इसमें अपनी जेब से अदा की और वो लीगल तरीके पैसे। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 3000 करोड़ रुपए का तोशा खाना का इस्तेमाल कैसे किया। इमरान खान ने खुद इसकी कीमत अदा की। वहाँ होता ऐसे है कि वज़ीर आज़म हो या कोई, वो मुकर्रर करदा प्राइस से वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। इसको बाद में रखें या बेचें, इसका कोई मसला नहीं होता। इमरान खान ने इसको दुबई के अंदर बेच दिया और इस पैसे से इमरान खान ने सड़क बनवा दी। अब लीगल का लफ्ज़ हमने क्यों इस्तेमाल किया तोशा खाना के हवाले से, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ज़रदारी पर तोशा खाना का केस चल रहा है। आसिफ ज़रदारी को एक 30 अरब रुपए गाड़ी थी जो इन्हें गिफ्ट किया गया। 30 अरब की गाड़ी है, आप इसके 5 या 10 अरब रुपए दे दें। इस तोशा खाना में बहुत सी गाड़ियाँ थी, आप इसमें से ख़रीदें और बेच दें। लेकिन इन्होंने गाड़ियों की कीमत जो थी वो फेक अकाउंट से अदा की गई थी। वो गाड़ियाँ जो मिली वो लीगल तरीके से देकर ले सकते थे, लेकिन आपको भी पता है कि लीगल तरीके से गाड़ियाँ ख़रीदते तो आपको बताना पड़ता कि आपकी इनकम तो इतनी थी। इमरान खान ने तो अपनी लीगल इनकम से वो चीज़ें ख़रीदी थी, लेकिन इन्होंने अपने फेक अकाउंट से इस तमाम रकम की अदायगी, यानी कि अंदाज़ा करें कि एक असल कीमत भी अदा नहीं की और फिर फेक अकाउंट से अदा की है। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी अपनी ज़मानत के लिए अदालत से तारीखें आगे बढ़वाते जा रहे हैं। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, और गवाह भी इधर उधर फिर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता इनके करना क्या है। जब पेमेंट जमा करवाई जाती है तो इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, चूँकि इन्होंने फेक अकाउंट से पैसा जमा करवाया, जबकि इमरान खान ने लीगल पैसा दिया और फिर इस चीज़ को बेचकर सड़क बनवाई। इमरान खान का मसला यह है कि वो अवाम में आकर नहीं बताता। इमरान खान खुद नहीं बताता। अब वो फवाद चौधरी ने आकर बताया था कि इन्होंने लीगल तरीके से ख़रीदी चीज़ें और बेच दी, वो बेच सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन इमरान खान को खुद आना चाहिए था कि मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया और इसका क्या किया गया। वो बता सकते थे कि सड़क बनवाई या शौकत खाना में जमा करवाई, यानी इन्होंने क्या किया था। असल में CIA की तरफ से हुक्म आया हुआ है और ये नई हुकूमत इस हुक्म को पूरा करने के लिए तगदो कर रही है। अब पेंटागन ने कहा है कि जो DG ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है वो ठीक है, लेकिन दूसरी जानब शीरी मज़ारी ने कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने पेशकश नहीं की बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात आई थी। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल कैसी है। अमेरिका और इसके पाकिस्तानी गद्दार इत्तेहादी इमरान खान के पीछे किस हद तक लग गए हैं। हैरान कुन तौर पर इनके पास इमरान खान को गिराने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऐसे केस निकाल रहे हैं जिस पर अपनी मनपसंद अदालतों से एक बार झूठा फैसला लेकर इमरान खान को बैक फुट पर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि इमरान खान इस वक्त लेथल हो चुका है और इसके लिए 13 जमातों का सामना करना मुश्किल नहीं है। इमरान खान की नज़रियाती अरकान का अगर अंदाज़ा लगाना है तो अली मोहम्मद खान को देख लें, जो इमरान खान की शख्सियत की वजह से इस 13 जमातों के सामने डटकर खड़ा हो गया और इसने इमरान खान के हक़ में ऐसी बातें कहीं कि हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग हो गया। इस खिताब की तारीफ़ें तो अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ और अमेरिका को ये समझ लेना होगा कि अगर इमरान खान के शागिर्द ऐसे हैं, इनके नज़रियाती कारकुन ऐसे हैं, तो इमरान खान किस तरह का स्टैमिना रखता होगा। इन मुश्किलात को झेलने के लिए वो किस हद तक तैयार है और वो क्या कर सकता है। जलसों से शुरू होने वाली कहानी जलसों जुलूसों से पहुँची तो हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल तरीन हो जाना है। इसलिए शायद इससे पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को हार मानना पड़ेगी और इनके चट्टू वट्टू को भी शिकस्त हो जाएगी। अली अहमद खान और ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब की बार कप्तान आया तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा, जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। हालात जैसे भी हों, इमरान खान के खिलाफ ऐसे झूठे केसेस बनाए जाते रहेंगे, लेकिन इमरान खान को अब ऐसे झूठे केसेस से रोकना मुमकिन नहीं। हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी बदलना होगी और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी
इस वक्त फौरी इलेक्शंस हैं। आप इसमें से ख़रीदें और बेच दें, लेकिन इन्होंने गाड़ियों की कीमत जो थी वो फेक अकाउंट से अदा की गई थी। वो गाड़ियाँ जो मिली वो लीगल तरीके से देकर ले सकते थे, लेकिन आपको भी पता है कि लीगल तरीके से गाड़ियाँ ख़रीदते तो आपको बताना पड़ता कि आपकी इनकम तो इतनी थी। इमरान खान ने तो अपनी लीगल इनकम से वो चीज़ें ख़रीदी थी, लेकिन इन्होंने अपने फेक अकाउंट से इस तमाम रकम की अदायगी, यानी कि अंदाज़ा करें कि एक असल कीमत भी अदा नहीं की और फिर फेक अकाउंट से अदा की है। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी अपनी ज़मानत के लिए अदालत से तारीखें आगे बढ़वाते जा रहे हैं। कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, और गवाह भी इधर उधर फिर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता इनके करना क्या है। जब पेमेंट जमा करवाई जाती है तो इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, चूँकि इन्होंने फेक अकाउंट से पैसा जमा करवाया, जबकि इमरान खान ने लीगल पैसा दिया और फिर इस चीज़ को बेचकर सड़क बनवाई। इमरान खान का मसला यह है कि वो अवाम में आकर नहीं बताता, इमरान खान खुद नहीं बताता। अब वो फवाद चौधरी ने आकर बताया था कि इन्होंने लीगल तरीके से ख़रीदी चीज़ें और बेच दी, वो बेच सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन इमरान खान को खुद आना चाहिए था कि मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया और इसका क्या किया गया। वो बता सकते थे कि सड़क बनवाई या शौकत खाना में जमा करवाई, यानी इन्होंने क्या किया था। असल में CIA की तरफ से हुक्म आया हुआ है और ये नई हुकूमत इस हुक्म को पूरा करने के लिए तगदो कर रही है। अब पेंटागन ने कहा है कि जो DG ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है वो ठीक है, लेकिन दूसरी जानब शीरी मज़ारी ने कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने पेशकश नहीं की बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात आई थी। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल कैसी है। अमेरिका और इसके पाकिस्तानी गद्दार इत्तेहादी इमरान खान के पीछे किस हद तक लग गए हैं। हैरान कुन तौर पर इनके पास इमरान खान को गिराने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऐसे केस निकाल रहे हैं जिस पर अपनी मनपसंद अदालतों से एक बार झूठा फैसला लेकर इमरान खान को बैक फुट पर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि इमरान खान इस वक्त लेथल हो चुका है और इसके लिए 13 जमातों का सामना करना मुश्किल नहीं है। इमरान खान के नज़रियाती अरकान का अगर अंदाज़ा लगाना है तो अली मोहम्मद खान को देख लें, जो इमरान खान की शख्सियत की वजह से इस 13 जमातों के सामने डटकर खड़ा हो गया और इसने इमरान खान के हक़ में ऐसी बातें कहीं कि हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग हो गया। इस खिताब की तारीफ़ें तो अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ और अमेरिका को ये समझ लेना होगा कि अगर इमरान खान के शागिर्द ऐसे हैं, इनके नज़रियाती कारकुन ऐसे हैं, तो इमरान खान किस तरह का स्टैमिना रखता होगा। इन मुश्किलात को झेलने के लिए वो किस हद तक तैयार है और वो क्या कर सकता है। जलसों से शुरू होने वाली कहानी जुलूसों से पहुंची तो हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल तरीन हो जाना है। इसलिए शायद इससे पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को हार मानना पड़ेगी और इनके चट्ठू वट्टू को भी शिकस्त हो जाएगी। अली अहमद खान और ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब की बार कप्तान आया तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा, जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। हालात जैसे भी हों, इमरान खान के खिलाफ ऐसे झूठे केसेस बनाए जाते रहेंगे, लेकिन इमरान खान को अब ऐसे झूठे केसेस से रोकना मुमकिन नहीं। हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी बदलना होगी और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी इस वक्त फौरी इलेक्शंस हैं।